बहुत सख्त। आग आग लगने वाली गर्मी है। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज जो है प्लान है अपने फादर इन लॉ के साथ जो है गांव जाने का उनके, और फर्स्ट टाइम गांव देखना है। सच हमारा अपना तो कोई गांव नहीं है, और आपको सारा ट्रिप दिखाते हैं, जो जर्नी है वो दिखाएंगे, गांव की कुछ जगहें दिखाएंगे, और जिस पर्पस के लिए जा रहे हैं वो वहाँ जाके आपको बताएंगे। तो प्लीज़ साथ रहिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं आपको मज़ीद वीडियो आगे ज्वाइन करवाता हूँ। जी, शरकपुर शरीफ क्रॉस किया। गांव का नाम है मोड़ खुंडे, और ये जड़ावाला से 20 से 25 किलोमीटर जो है पीछे है, और अगले 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो आपको एंट्रेंस दिखाते हैं गांव की। अस्सलाम वालेकुम जी, ये गांव पहुंच गए हैं, और गांव का नाम है जी मोड़ खुंडे। ये शरकपुर शरीफ से तकरीबन 25 किलोमीटर आगे है, ननकाना साहब के करीब, और जड़ावाला से कोई 20 किलोमीटर पीछे है। तो अब ज़रा लोगों से मिलते हैं, सलाम दुआ करते हैं, फिर आपको जो गांव है उसका विज़िट करवाते हैं। और अब मैं आपको बताऊं कि मैं एक्चुअली गांव इसलिए आया हूं, एक तो फर्स्ट टाइम गांव आया हूं, और मैं जो है बाय बर्थ और फोर फादर्स की तरफ से पक्का लाहौरी हूं। तो ऐसा हमारा कोई गांव तो नहीं है, लेकिन मेरे फादर इन लॉ का गांव है। तो मैं इंशाल्लाह ताला अंदर से गांव कोई जो ज़मीन है वो भी दिखाता हूँ। और यहाँ मैं देखने आया हूँ एक हवेली गोट फार्मिंग के लिए, तो इंशाल्लाह ताला कोई हवेली वो दिखाते हैं, तो वो भी आपसे शेयर करता हूँ, आपको दिखाता हूँ अंदर सारे गांव के जो भी सीन्स हैं। ले जी, गांव में आ गए हैं और बैठक में आके बैठे हैं। ये गांव का माहौल देख लें जी, चरपाइयाँ, लेकिन थोड़ा सा मॉडर्न हो गए, ऐसी भी लगवाया हुआ उन्होंने। और अब बैठे हैं, ज़रा पानी शानी पिएंगे, फिर निकलते हैं ज़मीन की तरफ। तो आपको ज़मीन भी दिखाते हैं, और जो हवेली आपसे डिस्कस की है वो भी आपको दिखाता हूँ। ले जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह गांव में पहुंच गए हैं, नाश्ता कर लिया, और अब ज़रा थोड़ा सा बाहर निकले हैं पहलियों की तरफ जाने के लिए। तो मैं थोड़ा सा आपको व्यू दिखा दूँ। पूरा प्योर गाँव है, मिट्टी के घर, कच्चे रोड। अब हवेली की तरफ जा रहे हैं, हवेली में जाके आपको दिखाते हैं जी क्योंकि कुछ है भी या नहीं है। देखें जी, पट्ठों की कटाई होके आई है बकरे के लिए, ये ट्रैक्टर वगैरह, और ये पीछे पहली आ गई है। मैं आपको मज़ीद पहली दिखाता हूँ, सारी ज़मीन, गायें, भैंसें। ये छोटी हवेली में गायें और भैंसें बांधी हुई हैं। इसी की बैक साइड पे मुझे लग रहा है कि मैं ले लूँगा जगह बकरों के लिए, गोट फार्मिंग के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ। ले जी, ये सारी ज़मीन आ गई है, कमाद लगा हुआ है, ये सरसों लगा हुआ है, वो दूर दूर तक जितनी भी ज़मीन है वो सारी देख लें। ये पीछे हवेली की दीवार है, हवेली की तरफ जा रहे हैं। और ये खलील और अकबर नंबरदार का बेटा है जो खलील, वो साथ है। ये गांव के नंबरदार हैं जी। ये भी हवेली की बैक साइड सारी भैंसें बांधी हुई हैं, बकरियां बंधी हुई हैं, वहाँ ट्रैक्टर हल चला रहा है। बहुत सुकून है, बहुत अच्छा वेदर है। अभी आगे मज़ीद आपको दिखाता हूँ। ले जी, ये जो हवेली है आपको दिखा रहा हूँ, ये पसंद आ गई है।
और ये एक पीछे कमरा है और एक स्टोर है, वॉशरूम है। अगर इंशाल्लाह अल्लाह को मंजूर हुआ तो यहाँ पे गोट फार्मिंग करेंगे। ये जगह देखी है, यहाँ पे पहले वैसे भैंसें बंधी हुई हैं साथ वाली हवेली की। ये और दुआ कीजिएगा नीयत को अल्लाह कबूल कर ले, जो इरादा है जो नीयत है अल्लाह उसमें अपनी नुसरत शामिल कर दे, बाकी जो अल्लाह को मंजूर। तो इंशाअल्लाह ताला अभी तो बहुत सख्त गर्मी है। शाम को हमारा प्रोग्राम है ज़रा ज़मीन पे जाने का, जहाँ पे फ़िश फार्म बना हुआ है, चावल लगे हुए हैं, गन्ना लगा हुआ है और एक सोसाइटी बनाई हुई है उन्होंने छोटी सी अकबर टाउन के नाम से। सारी विज़िट करेंगे, शेयर करूँगा। ये देख लें, अभी ये वाली जो दीवार है इसको पीछे करके और मज़ीद जगह इसमें लेंगे, इसको और बड़ा करेंगे। तो ज़रा कमेंट्स में बताइएगा जी, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। सारी ये तो मेन बाज़ार 18 फुट आ रहा है। ये सारा आपका सारा अपना रकबा, ये सारा। ये देखें, ये ट्यूबवेल में नहाने की कोशिश करने लगे हैं। अगर तो अहमद साहब ने बीच में छलांग लगा दी तो अहमद साहब का जो है आपको नज़ारा दिखाते हैं, वेट करें ज़रा। लें जी, ये सारी पहली देख लें, मोड़ खुंडे गांव में आए हुए हैं। गोट फार्मिंग से रिलेटेड जो हवेली को देखना था और वो सारा। और ये मोमी साहब जो हैं ट्यूबवेल में नहा रहे हैं और अहमद साहब तैयारी कर रहे हैं। असद वीडियो बननी। ये भी धारें ली हैं और अब मुंह धो रहे हैं हैंडपम्प से। कमाल का व्यू है जी। चलो यार, बूट पाइए। धरती सुनहरी, अंबर नीला। ले जी, ये मोड़ खुंडे पिंड में गुलाम रसूल की छत पे कबूतर देखने के लिए आए हैं। ये मलक साहब का रिश्ते में भांजा लगता है, हमारा भाई है। तो इसकी छत पे कबूतर देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। गुलाम रसूल सलाम कर दे ज़रा। चला जा। ले जी, अब वंडाले पिंड की तरफ जा रहे हैं और ये रास्ता है। तो थोड़ी देर में वंडाला पिंड पहुंचेंगे तो फिर आपको वंडाला पिंड में जो देखने जा रहे हैं, आई थिंक मूंजी की फसल लगी हुई और भी कुछ है। तो वहाँ जाके फिर नेक्स्ट व्यू जो वहाँ का है वो आपको दिखाते हैं, आपसे शेयर करते हैं। इधर वहाँ मुर्गियाँ रखी हैं, मैं तुम खाना तो मुन्ना बख्ता बढ़िया नहीं रही है, सीधे सीधे जा रही सीधे लगे। चलो तो मैं तुम ये देखें जी, मछली फार्म। वैसे तो आगे उतर के कोशिश करते हैं दिखाने की, लेकिन अभी गाड़ी में से ही दिखा रहे हैं। आज बिल्लू की मुंजी है जी, बकायदा उन्हें बकरी लाई अपनी अपनी। आहो पता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा सा होगा बकरा का। ओ यार सी ना तेरे को दस्या सी मेरा घरेलू मामला। तो ये देखें, ये फ़िश फार्म है। सारी इर्द गिर्द सारी वो चावल की फसल लगी हुई है और उसके सेंटर में फ़िश फार्म बनाया हुआ है। ये जहाँ जहाँ तक नज़र पड़ रही है, राइट और लेफ़्ट, ये सारी पहली तकरीबन 100 किले है, सारी इनकी है। और ये मेरी बैक साइड पे जितनी भी पहली है, ये कोई 40 किले के करीब है, ये भी सारी इनकी है। बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आ रहा है। ये देखिए जी, अब मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये इस तरह से आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ये इतना माशाल्लाह रकबा है उनका कि ये मैंने जूम किया है तो वो पीछे जहाँ जूम करके आबादी नज़र आ रही है, ये देखें, ये वहाँ तक सारा रकबा जो है माशाल्लाह उनका। और सारे पे चावल लगा हुआ है। एक साइड ये है और एक साइड ये है, वो फ़िश फार्म बीच में बनाया हुआ है, एक ये फ़िश फार्म बनाया हुआ है। और इसमें भी जहाँ जहाँ तक नज़र आ रहा है ये सारी चावल की फसल उनकी लगी हुई है। और कोई 250-300 किले से ज़्यादा जगह है, ये बहुत ज़्यादा जगह है।
इस पोर्शन में। दूसरी साइड पे भी है जहाँ उनके बाग हैं। ये मेरे फादर इन लॉ के सारे रिलेटिव्स और उनका जो गांव है, उनकी आबाई ज़मीनें हैं, ये वो हैं। और मेरी तो सारी ज़िंदगी का शौक़ था जी गांव देखने का। हमारा पीछे से कोई गांव नहीं है, हम पक्के शहरी हैं, लाहौरी हैं पक्के। तो गांव तो कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन अल्लाह ने किसी तरीके से ये ख्वाहिश पूरी करवा दी है कि जी गांव और गांव का प्रोटोकॉल और गांव के जो तरीक़ेकार हैं, लोगों के रहन सहन, वो हमें इन लॉज की तरफ से मिल गए हैं। तो आज बहुत इंजॉय किया और इंशाल्लाह अब यहाँ पे गोट फार्मिंग करेंगे स्टेप वाइज। तो जैसे जैसे जो जो स्टेप्स करेंगे वो व्लॉग्स बनाता रहूँगा, आपसे शेयर करूँगा। और अपनी व्लॉग के थ्रू अपने दोस्तों को पैगाम दे दूं कि जी बम्बियाँ अरेंज हो गई हैं, 1 2 3 नहीं 5 10 बम्बियाँ, और बड़ी हाई क्लास बम्बियाँ, और जी बारबेक्यू के निज़ाम और सब कुछ अरेंज हो गया। नेक्स्ट जो समर आएगा उसमें इंशाल्लाह ताला बहुत बम्बियों का इंतज़ाम हो गया। ये जहाँ जहाँ तक आपको नज़र आ रहा है ये सारी ज़मीन, सारा गांव, ये वंडाला और जो दूसरा गांव है उनका मोड़ खुंडे, ये सारी जगह उनकी है जी। बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ये देखें जी आगे चल के जा रहे हैं, वो जहाँ बंदे चल के जा रहे हैं वो सब ज़मीन, ये इर्द गिर्द जितने भी फ़िश फार्म्स हैं, ज़मीन है, ये राइट लेफ़्ट, ये पीछे आगे, ये सारी टोटल मिला के कोई 500 किले से ज़्यादा जगह है जो सारी माशाल्लाह से उन्होंने चावल लगाया हुआ है, फ़िश फार्म्स बनाए हुए हैं, मज़ारे काम कर रहे हैं उनके। तो बड़ा उन्होंने हमारी जी बहुत ऑनर की है और जी बहुत रिस्पेक्ट की है। सोचा नहीं था, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ऑनर की है उन्होंने जी दामादों की अपने, और बहुत प्यार किया। तो बल्कि उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ। मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश थी ये गाँव, विलेज लाइफ और ये गोट फार्मिंग, फ़िश फार्मिंग और ये ज़मीनों पे जाना और फसलें देखना और उनको एंजॉय करना। तो मेरा इंटरनली है, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं कितना एक्साइटेड हूँगा। तो जी ब्लॉग इंशाल्लाह ताला इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट्स कीजिएगा और मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। कुंडियां लियानी प्रॉपर फ़िश फार्मिंग करनी, फिर फड़ के नहीं ट्राई कर शिकार करना फिश का, नहीं तो फिर वो दस रहे हैं कि जी ਇੱਥੇ ਮੁਰਗਾਬੀ ਤੇ ਉਹ ਤਿਤਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੋਂ ਬਟੇਰੇ ਆਣੇ, ਹਾਂ ਤੇ ਬਟੇਰੇ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰੇ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੇ। फिर सवेर तितर फड़ना बस, वो इधर आता होगा ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਫੜਨਾ, ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੜ ਰੱਖਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤਿੱਤਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮੁਰਗਾਬੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਸ਼ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ शिकार भी कराएंगे। डड्डू और वो कछुए और मछलियाँ। ਕਛੂਏ ਵੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨੇ ਆਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੇ ਰਕਬਾ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿਕਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਕਬੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ वो से जगह फार्म बनाया। ਹਾਂਜੀ नहीं ये ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ, ਡੂੰਗਾ ਬੜਾ ਮਾਮੂ, ਬੜਾ ਡੂੰਗਾ ਤੇ 25 फुट 30 फुट ਇਹ ਸਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਾਲ ਇਹ ਆ ਦਰਖਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਗਾ। फिर कुंडी पा के मछली फड़े बंदा, ਕੁੰਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਗਰਾਈ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੀ। नहीं कुंडी का मतलब ਜਿਹੜੀ ਮੱਛੀ ਫੜਦੇ ਨੇ ਕੁੰਡੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਮੱਛੀ ਬੰਦੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਲੰਮੀ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਕੋ 15 20 ਗਜ਼ ਲੰਮੀ ਮੱਛੀ ਤੇ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਮਝ ਮੈਂ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ ਦੀ ਕਾਰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਸੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਡੂੰਗਾ 70 है डड्डू ही है बेटा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, काम जारी अपना है वैसे फुल मेहनत है, फुल मेहनत हो रही है। वो बनाई थी।